नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके YouTube चैनल में। और आज हम जानेंगे जेबी वाटसन के बारे में। जेबी वाटसन ने व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया था। व्यवहारवाद का जनक भी जेबी वाटसन को कहा जाता है। इनका सिद्धांत आईपी पावलोव के हिसाब से ही है, लगभग उन्हीं के आधार पर ये दिया गया है, लेकिन इन्होंने व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया था। तो इनके अनुसार यानी व्यवहारवाद के अनुसार मनोवैज्ञानिक केवल तब भी सच्ची वैज्ञानिकता का वाहक हो सकता है जब वह अपने अध्ययन का आधार व्यक्ति की मांसपेशियों और ग्रंथि मूलक अनुक्रियाओं को बनाए। अगला, मनोविज्ञान में व्यवहारवाद की शुरुआत 20वीं सदी के पहले दशक में जेबी वाटसन द्वारा हुआ था, जो 1930 में कहाँ हुआ था? हॉपिंग्स विश्वविद्यालय में हुआ था, जो कि अमेरिका में है। अगला है इनका प्रयोग। इन्होंने अपने प्रयोग में अपने 11 महीना के जो बच्चा था, उनका अपना बेटा था, उन्हीं पर कर दिया था। चलिए, तो क्या प्रयोग किया था ये जान जाइए। देखिए, उनका प्रयोग था कि अपने बच्चों के लिए एक खरगोश खरीद कर लाते हैं और बच्चा को खेलने के लिए दे देते हैं। खरगोश का बाल बहुत मुलायम होता है और खरगोश बहुत फुर्तीला होता है, तो बच्चा तो उसको देखकर खूब खुश हो जाता है और उस पर हाथ फेरने लगता है, उसको अच्छा लगता है। तो ये प्रक्रिया बार बार 7 दिन 8 दिन लगातार देते रहे। तो जब भी बच्चा खरगोश को देखता था तो बहुत खुश हो जाता था और उससे बहुत खेलता था। बाद में उन्होंने क्या किया कि खरगोश को दिया, और खरगोश को जब भी बच्चा खरगोश को छूता था उसी समय एक डरावनी आवाज ही निकालते थे, पैदा करवाते थे कहीं से या हथौड़ी से या कुछ ही चीज से, जिससे बच्चा डर जाए। तो धीरे धीरे इस चीज को भी कंटिन्यू किया। तो जब भी बच्चा खरगोश छूता था और ये डरावनी आवाज देते थे, धीरे धीरे क्या हो गया कि इनको बच्चा को क्या लगा कि खरगोश को छूने से डरावनी आवाज आती है, खरगोश को नहीं छूना चाहिए, मतलब खरगोश से बच्चा डरने लगा। तो बहुत डरने लगा। तो क्या हुआ कि ये कृत्रिम जो आप उद्दीपन जो बाहर से जो दे रहे थे, साउंड जो दे रहे थे, उससे इनको भय हो रहा था। अब भय का कारण बच्चा को क्या लग रहा था कि खरगोश है, जबकि इसका कृत्रिम जो उद्दीपन है, जो हथौड़ी या से मार रहे थे, उसका था। लेकिन बच्चा इससे जोड़ लिया, यानी इससे अनुबंधित कर लिया कि जब हम खरगोश को छूते हैं तो बहुत ही बुरा सपना आता है, बुरा साउंड आता है। तो जब भी खरगोश को देखता था बच्चा दूर भागता था। यहाँ ही नहीं, प्रयोग जब धीरे धीरे लगातार ऐसा करते गए तो ऐसा देखा गया कि खरगोश ही नहीं, जबकि उसके जैसे खरगोश जैसा कोई भी मुलायम चीज को अगर बच्चा छूता था तो उसको इस चीज का डर होता था। कोई भी नरम चीज या कोमल चीज छूता था तो बच्चा इससे बहुत डरता था। तो यही था इनका प्रयोग। इस प्रयोग में कुछ शिक्षण बिंदु भी है जिन पर हम चर्चा करेंगे। तो व्यवहारवादी मुख्य रूप से इस बात पर विश्वास करते हैं कि मानव सीखने की क्रिया से बहुत रूपों से व्याख्या सफलतापूर्वक कर सकता है। मानव जो सीखने का जो क्रिया है वो बहुत सारे रूपों में कर सकता है। ठीक है, जॉन ब्रॉड्स वाटसन द्वारा व्यवहार को जनक कहा जाता है व्यवहारवाद का। वास्तव में व्यवहारवाद का प्रतिपादन तो इवान पावलोव ने किया था, जिसकी हमने पहले चर्चा कर दी है। ठीक है, ये जो सिद्धांत है ये इन्हीं के जांच के परिणाम पर आधारित है। इसी प्रकार बालक में प्रेम और घृणा का विकास होता है। प्रेम और घृणा का विकास भी इसी प्रकार होता है जिस तरह से आपने पहले इस थ्योरी को देखा था। भय संबंधित मानसिक भ्रांतियां दूर करने के लिए भी ये सहायक है। तो ये शिक्षण में ये आपके उपयोगी आएगा। जैसे बच्चा को किसी चीज से डर रहा है तो उससे उसको मतलब धीरे धीरे उस चीज से डर को दूर भगा सकते हैं इसी सिद्धांत के आधार पर। तो इन्होंने जो हमको सिद्धांत दिया था, इस सिद्धांत से हम बहुत सारे कार्य भी कर सकते हैं, यानी इन्होंने व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया था। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो आपको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये जेबी वाटसन के बारे में इतना ही था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।